तो सबको चाहिए, दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए कोई तैयार होता नहीं है, मेनली रीज़न यही होता है। दुर्गम क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं जाना, क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल वैसे तो है नहीं जैसे शहरों में वो जी सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, वहाँ थोड़ा टफ होता ही है तब। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको पता है, कुमाऊं मंडल में कुल 1453 यानी 1453 स्कूल्स जो है वो बंद होने की कगार में हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों की राय जानने वाले हैं कि ये जो कुमाऊं मंडल में जो ये 1453 स्कूल जो बंद हुए हैं, क्या वो सही है और उसके हम सॉल्यूशंस के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। आइए जानते हैं लोगों के लेते रिएक्शन कि वो क्या सोचते हैं इस मामले में और इसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या क्या राय देते हैं। चलिए चलते हैं। तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। ये कुमाऊं मंडल में कुल मिला के इतने स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी आपने देख ली होगी। तो क्या लगता है कि ये सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं कुमाऊं मंडल के अंदर, ये सही है? ये सही तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि गांव के जो बच्चे हैं उनका इतना स्तर नहीं है कि वो शहर में जाके अपना अच्छा रोज़गार ले सकें। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकारी स्कूलों के, गांव के स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करें, उन पे उनकी शिक्षा का सही सुधार करें और उनके विकास का कई हम तरीके से सोचें कि हम कैसे बदलाव कर सकते हैं कि लोग शहर की तरफ पलायन ज़्यादा ना करें, स्कूलों की संख्या जो बच्चों की है वो बढ़ें। तो शिक्षा स्तर भी ऐसे बढ़ना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, इससे पहले जो लेक्चरर एलटी की वैकेंसी आती है 6 से 12 की, उसमें क्या होता है कि जब भर्ती पूरी हो जाती है तो कुछ सीटें 100 के आसपास सीटें खाली चली जाती हैं। वो सीटें खाली जाने की वजह से जो शिक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए इन स्कूलों के अंदर वो नहीं हो पाती है। तो जब बच्चा स्कूलों में जाता है तो वहाँ पर शिक्षक ही नहीं मिलता उसको उस सब्जेक्ट का। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो बच्चा दूर जा रहा है 4-5 किलोमीटर दूर, और 4-5 किलोमीटर दूर जाके जब वहाँ पे शिक्षक ही नहीं मिलते उसको, तो वो हताश होकर घर जाता है और शायद स्कूल छोड़ने का विचार बना लेता होगा। हाँ, शायद ये भी कारण है कि सही शिक्षक ना मिलना, शिक्षक उपलब्ध ना होना, ये भी कई कारण बनते हैं। लेकिन अगर शिक्षक अच्छे हो, गांव में असली सुविधा बच्चों को मिले, शायद वो इतना पलायन का ना सोचें। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर भी। बच्चों को गांव में उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनको एक तो मेन मकसद उनका ही रहता है कि उन्हें एक रोज़गार मिल जाए उनका पढ़ने के बाद, लेकिन आजकल शायद वो भी मौजूद नहीं है रहा। अच्छा, क्या लगता है देहरादून के स्कूलों में और गाँव के स्कूलों में, जहाँ पे कुमाऊं मंडल में जो स्कूल होंगे, उनमें क्या अंतर हो सकता है? गाँव के और शहरों के स्कूलों में तो यही अंतर है कि थोड़ा शहरों की फैसिलिटी अच्छी है, स्कूलों की बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब वहाँ में भी क्वालिटी टीचर्स की कमी भी रहती होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अप्लाई करने के लिए आते हैं, तो क्वालिटी टीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। दून इंटरनेशनल स्कूल, वेलम बॉयज़, वेलम गर्ल्स, मैं आपको बता दूँ ये 3 स्कूल है जो इंडिया के टॉप 5 में आते हैं। ये उत्तराखंड के स्कूल है। तो ये वाले ऐसे स्कूल है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है उसमें बहुत फोकस किया जाता है। सुबह सुबह रनिंग कराई जाती है बच्चों को। यहाँ पे आप सुबह देखेंगे 4-5 या 6 बजे से रनिंग होती है वेलम बॉयज़ वेलम गर्ल्स स्कूल की। तो यहाँ पे मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ और बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है। तो ये भी एक अंतर हो सकता है ना? ये भी अंतर है और दूसरा ये भी है कि जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पे बच्चे काफ़ी दूर दूर जाते हैं पैदल चल के। तो अगर उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड हो जाए तो वो भी शायद उनके लिए एक प्रेरणा बने कि हम गांव के स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा चुनें और उनके उसमें जुड़ें। हाँ। अच्छा, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं गांव के स्कूलों में कि हम इन जो स्कूल बंद हो रहे हैं या एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं और जो बच्चे स्कूलों में हैं वो छोड़ के चले जाएं, इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं आपके अनुसार? 1-2 सॉल्यूशंस बता दीजिए। सोल्यूशन तो यही होगा कि शिक्षक पहली बात अच्छी तरीके से मौजूद कराया जाए और शिक्षक एक तरीके से प्रेरणा भरे होने चाहिए जो एक बच्चे को प्रेरित कर पाएँ। और दूसरा, गांव की व्यवस्था के स्कूलों की सुधार करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, उनको उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा बनाना चाहिए ताकि वो बच्चे शहर के मुकाबले कंपटीशन में खड़े हो सकें, शहर के बच्चों के मुकाबले, और एक अपना व्यवसाय जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। अच्छा, अपना नाम और कहाँ से हो वो बता दीजिए। मैं यहीं से हूँ, देहरादून से ही हूँ। मेरा नाम अंकित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हमारे बीच में यहाँ पे 2 अभ्यर्थी मौजूद हैं और पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ जोशी है। और आप कहाँ से हैं? मैं ही हरिद्वार से हूँ।
आप हरिद्वार से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष सिंह बोरा है। मैं चंपावत जिले से रहता, एक छोटे से चंपावत गांव रीठा साहब से रहता। चंपावत से। और आप? मेरा हरिद्वार से? मूलतः हम पौड़ी से हैं। अच्छा, मूलतः आप पौड़ी से हो, हरिद्वार रहते हो। तो अभी एक न्यूज़ आई है, जैसे कि कुमाऊं में, आपने देखा होगा, कुमाऊं में 1453 स्कूल जो हैं वो बंद होने की कगार में। इससे पहले भी कई स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है वो लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? कारण यही है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना बढ़िया होता नहीं था। जो पहाड़ों में स्कूल होते हैं उसमें इतना ठीक ठीक पढ़ाई होती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग पलायन ये इसलिए भी करते थे। कुछ तो रोज़गार भी है, ये भी है, तो आर्थिक स्थिति वहाँ के लोगों की इतनी ठीक तो होती नहीं, इसलिए कि यहीं प्लेन्स में आते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई मेन यही रहता है। तो बंद तो होने नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उनमें। अच्छा, तो आप यहाँ देहरादून में भी अभी आजकल रह रहे हैं, और आपने हरिद्वार में भी, मतलब आप जैसे मूलतः पौड़ी के रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपने स्कूलों की हालत देखी होगी, और देहरादून में भी आपने स्कूलों की मतलब स्थिति देखी है कि कैसी रहती है। क्या लगता है, क्या क्या यहाँ पे और उसमें अंतर है, और कौन सी चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पे बेटर हो जो वहाँ पे नहीं है? जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाई वहाँ होनी चाहिए, इतनी बेसिक होती नहीं है वहाँ। हिंदी मीडियम ज़्यादा, हिंदी मीडियम को ज़्यादा। हाँ, गांव के स्कूल में। हाँ वही। हाँ। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बता सकते हो आप? वो भी इतना बढ़िया नहीं होता वहाँ गांव में। हाँ जी, नीचे बैठते हैं बच्चे ज़्यादातर, वही होता है। सीट्स वगैरह की बहुत कमी है वहाँ, यही होता है। और ज़्यादा टीचर भी बहुत गायब से रहते हैं, आते नहीं हैं ज़्यादा, वही होता है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी आई थी एक कि यही कुमाऊं के किसी टीचर को सस्पेंड भी किया था, कुछ 2-3 टीचर जो छुट्टी पे थे कुछ। अच्छा, मतलब टीचर स्कूल में पढ़ाने ही नहीं आते हैं? हाँ जी, बहुत टाइम से छुट्टी पे थे वो, यही कुछ अभी बहुत टाइम पहले की न्यूज़ है, 1-2 हफ्ता हो गया, मेरे इतना ध्यान नहीं है, पर ये हुआ था ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ, ये चीज़ें मैंने भी देखी है कि एक्चुअली में जो टीचर्स होते हैं, जब उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, आपको भी पता है कि अधिकतर लोग शायद सरकारी नौकरी की तैयारी भी इसीलिए करते हैं ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा जो है वो कंफर्म हो जाए। और जब उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो उनको लगता है कि शायद हमको उतना काम करने की ज़रूरत नहीं, पैसा तो आता रहेगा। तो इस नीयत के साथ जब सरकारी शिक्षक बनते हैं या और कुछ बनते हैं, तो उनको लगता है कि पैसा आता रहेगा तो हमें सेवा देने की ज़रूरत नहीं है। यही नियति होगी ना? हाँ जी, यही हो सकता है। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप यहाँ पे देखिए, कई स्कूलों में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, मैंने खुद देखे हाँ हैं। जी। और गांव में तो स्विमिंग पूल तो छोड़िए, मतलब कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि वहाँ पे पूरे शिक्षकों की उपस्थिति जो है वहाँ पे अभी भी नहीं है। ये चीज़ भी मतलब गांव में देखी जाती है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए उधर, स्कूलों में इम्प्रूवमेंट हो तो बढ़िया है। बंद करने से क्या होएगा, हर कोई अफोर्ड थोड़ी करता है कि प्राइवेट में पढ़ा ले या शहर में भेज दे। कुछ ऐसे होंगे जिनके माता, कोई किसी का पिता नहीं होगा, किसी कैसे करके गुजारा कर ही रहे होंगे वो अपना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बंद तो नहीं होना चाहिए, इसका कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। पहाड़ों में ऐसा होता है कि 2-3 गाँव के बीच में एक स्कूल होता है, बच्चे 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करके स्कूल पहुंचते हैं। मेनली वहाँ यही टफ है, वहाँ का जीवन इतना इजी तो है नहीं, लाइफ वहाँ की डेली लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल तो करते ही हैं, तो इसलिए बंद तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये जान लेते हैं, आपने भी यहाँ पे, आप कब से रह रहे हैं? यहाँ मेरे को 2 महीना हो गया करीब। 2 महीना हो गया। आप जहाँ इससे पहले रहते थे, उस वहाँ के सरकारी स्कूलों में और यहाँ के सरकारी स्कूलों में या यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में भी क्या अंतर आपको मेजर नज़र आता है जो इन्होंने नहीं बताए? बाकी तो भाई ने सब कुछ बता दिया कि शिक्षा का वही है, शिक्षा का ही है मेन तो। पर दूसरी बात, वहाँ पे थोड़ा शिक्षा में ध्यान दे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जाते हैं वहाँ पर, ऐसा भी हो सका कि बच्चे जिस स्कूल जाते हैं तो सरकारी स्कूल में तो खाना मिलता है, वो तो पता ही है, खाना खाया उसके बाद छुट्टी कर देते हैं, बट पूरी टाइम वो पढ़ा नहीं हो पाते हैं, मतलब है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है वहाँ पे पूरे पूरे टाइम वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। शिक्षकों की उपस्थिति भी एक कारण है इसका, कि शिक्षक सारे नहीं उपस्थित हो पाते। कई स्कूलों में ऐसा भी है कि जितने शिक्षकों की रिक्वायरमेंट है एक स्कूल के अंदर, उतने शिक्षक नहीं है वहाँ। हाँ, ये भी होता है,
ये भी है, ये भी है, ये भी एक कारण है ये भी इतने कारण है। शिक्षकों की। तो सॉल्यूशंस आपकी तरफ से क्या हो सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए? इसके अलावा शिक्षकों की जो अनुपस्थिति है, मैं आपको बता दूं, जो लेक्चरर और एलटी की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें जितने पद आते हैं हमेशा पूरे पद नहीं भर पाते हैं किसी कारण से। कभी 100 पद खाली चले जाते हैं, वैकेंसी पूरा होने के बाद भी 100 पद, तो उसकी भी कमी, उसकी कमी की वजह से भी जब शिक्षक वैकेंसियाँ पूरी होती हैं उसके बाद भी वैकेंसी पूरा होने के बाद आप ये समझिए उन 100 शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और भर्ती भी आप समझ लीजिए 3 या 4 साल में एक बार आती है, तो वो 3 साल के लिए वो बच्चा उस शिक्षक के बिना पढ़ने वाला है 11वीं 12वीं में जब स्ट्रीम वो चेंज करेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जॉब तो सबको चाहिए, दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए कोई तैयार होता नहीं है, मेनली रीज़न यही होता है। दुर्गम क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं जाना, क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल वैसा तो है नहीं जैसे शहरों में वो जी सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, वहाँ थोड़ा टफ होता ही है। तब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो सरकारी शिक्षक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाल चुका है शायद वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि मेरी नौकरी तो लग जाए, सरकारी नौकरी, बट मुझे कोशिश हो कि यहाँ के सरकारी स्कूल मिल जाए लेकिन दुर्गम इलाकों के सरकारी स्कूल ना मिले, ये भी नियत हाँ है। जी, यही नियत होती है मेनली। नौकरी सबको चाहिए, काम वही चाहिए कि काम कम करे, सरकारी तभी तो जाता है इंसान। ज़्यादातर हर कोई सरकारी नौकरी इसलिए चाहता है कि काम कम करना पड़ता है, इतना ध्यान ना भी दो कौन पूछता है ज़्यादातर। प्राइवेट में तो एक प्रिंसिपल होता है, पीछे पड़ जाएगा, स्कूल का मैनेजमेंट होता है, एक बार ही पीछे पड़ जाते हैं, काम निकाल ही देते हैं। पर गवर्नमेंट में कौन ही पूछता है, कभी आगे आ गया कोई आ गया ना, वही होता है, सब काम ढीला चल रहा होता है उनका। तो मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एक सजेशन देना चाहूँगा, जो ये बहुत बड़ी एक कारण बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो लोग जाते हैं, इस फील्ड के अंदर, शिक्षक फील्ड के अंदर ऐसे शिक्षकों का चयन होना जरूरी है जो जेन्युइनली शिक्षक बनना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों का चयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसे शिक्षकों का चयन होगा तो आने वाले समय में वो दुर्गम इलाकों में अपनी सेवा देगा। इवन अभी हो सकता है कि कहीं वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पे मजबूरी में पढ़ा रहे होंगे और सैलरी भी उनको कम मिल रही होगी, और यहाँ पे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के या कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ा के वो सरकारी स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दे पा रहे हैं। जबकि सरकारी स्कूल में हर एक टीचर की सैलरी 70 से 80 हज़ार है, उसकी सैलरी हो सकता है कि 15 से 20 हज़ार होगी, लेकिन वो बेहतर रिजल्ट देता है। और सरकारी स्कूल वाला 70 से 80 हज़ार की सैलरी पे उससे बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता है। एक तो नियत की कमी है, ऑब्वियस सी बात है, नियत की कमी है। नियत सरकारी स्कूल वाले की कि मैं महीने में शायद 10 या 15 दिन पढ़ाऊँ, 15 दिन मैं देहरादून रहूँ, छुट्टी में ज़्यादा रहूँ वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है, प्राइवेट के अंदर हमेशा से आपको पता है सैलरी भी तभी मिलती है जब आप 30 के 30 दिन सेवा करते हो, तो वो चीज़ तो होती है। डेडिकेशन के साथ जब कोई शिक्षक बच्चे के भविष्य बनाने के लिए कोशिश करता है, तो वहाँ से ऐसे शिक्षकों का चयन अगर होगा आने वाले समय में, लेक्चरर की भर्ती में, एलटी की भर्ती में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर सरकार के द्वारा ठीक किया जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में हमें ऐसे शिक्षक देखने को मिलेंगे। और सरकारी व्यवस्था भी अगर सुदृढ़ होगी तो आने वाले टाइम में एक भी बच्चा, हमें लगता है कि स्कूल नहीं छोड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है जी। हाँ, तो ये जो सल्यूशन है, मैं आपको खुद बता दूं कि कई देखो शिक्षकों का भी दायित्व है। बीएड किया है उन्होंने, बीएड में कोर जो पॉइंट बताया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। एक शिक्षक को बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए ऐसे शिक्षकों की सरकारी स्कूलों के अंदर, मतलब मैं सभी शिक्षकों को इसमें ब्लेम नहीं करूँगा, बहुत अच्छे कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो कि इस दायित्व को अपना निभा भी रहे होंगे, और लेकिन वो संख्या में इतने कम हैं कि वो इतना बड़ा कोई मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। शायद से 20% ही शिक्षक, 20 से 30% शिक्षक ही ऐसे सरकारी स्कूल में होते होंगे। और मे बी क्योंकि उसमें उन शिक्षकों को कभी इलेक्शन में लगा दिया जाता है, किसी और काम में बिजी कर दिया जाता है, वो बच्चों का सिलेबस करवाने की बजाय, बच्चों को सिलेबस कराने के ज़्यादातर ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं जिसकी वजह से उनको बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता है। तो उनको उन काम में व्यस्तता देने की बजाय उनको शिक्षकों मतलब बच्चों का भविष्य बनाने के दायित्व में ज़्यादा बिजी किया जाए, है ना। वो खुद शिकायत करते हैं कि हमें दूसरे कामों में व्यस्त कर दिया गया, कभी उनको दूसरी जगह भेज दिया गया, है ना, इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों की एक दिक्कत है, उन सब चीज़ों को
ठीक किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा सकता है। जो अच्छी नीयत वाले टीचर हैं उनको अगर भर्ती किया जाएगा सरकारी स्कूलों के अंदर तो बच्चों का भविष्य भी संवारा जा सकता है। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।